जय सीताराम। किताब का नाम मेरे सीताराम एक जीवन। उसके हमने टोटल 5 चैप्टर खत्म कर दिए हैं, एंड कर दिए हैं। और जो 6 नंबर चैप्टर है उसका नाम है जीवन के एजेंट। जो पहला जो मेरा चैप्टर था उसका नाम था एक टूटे हुए की कहानी। दूसरा चैप्टर एक साधारण जीवन है साधारण मूल्य। तीसरा चैप्टर एक सपना दो पीढ़ियां। चौथा चैप्टर सपनों की दूसरी उड़ान। और पांचवा चैप्टर वो तीसरे दीपक की रोशनी। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है जीवन के एजेंट, जो चैप्टर नंबर 6 है। जो पुराना चैप्टर हमने एंड किया उसका नाम था वो तीसरे दीपक की रोशनी, और जो एंड हुआ है 26 नंबर पेज पे। अभी जो 6 नंबर चैप्टर है उसका नाम है जीवन के एजेंट। 26 नंबर पेज से स्टार्टिंग है। अब बारी थी मेरे 3 नंबर चाचा जी की, यानी पिताजी के तीसरे नंबर के छोटे भाई की। वो एक ऐसे इंसान थे जो अपनी ही दुनिया में जीने वाले, बेहद सरल लेकिन गहराई से भरे हुए थे। उन्होंने गाड़ियों का बेहद शौक था और जीवन की हर छोटी बड़ी चीज को सीखने का उनमें गहरा उत्साह था। मेहनत करते करते उन्होंने एक दिन भारतीय जीवन बीमा निगम एजेंट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। लेकिन वो सिर्फ एक आम एजेंट नहीं थे, बल्कि कुछ ही वर्षों में उन्होंने अपने क्षेत्र में एक ऐसा नाम कमाया कि टॉप 5 भारतीय जीवन बीमा निगम एजेंट सूची में उनका नाम आने लगा। सीताराम एक जीवन मेरी बुक का 27 नंबर पेज में पढ़ने जा रहा हूँ कि टॉप 5 में भारतीय जीवन बीमा निगम एजेंट की सूची में उनका नाम आने लगा। उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में ना जाने कितनी पॉलिसियां बनाई, ना जाने कितने जीवन को सुरक्षित किया। इसीलिए मैंने इस चैप्टर का नाम लिखा था जीवन के एजेंट। भारतीय जीवन बीमा निगम एजेंट के होने के साथ साथ वो एक समर्पित स्कूल शिक्षक भी थे। बच्चों को पढ़ाना और उन्हें अच्छा इंसान बनाना उनके जीवन का अहम हिस्सा था। वो हमेशा अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले इंसान थे। क्या लाइन लिखी है मैंने। वो हमेशा अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले इंसान थे। जिंदगी में हर पल को खुलकर जी भरकर जीने में यकीन रखते थे और हंसी मजाक अपनापन और जिंदा दिली उनकी पहचान थी। अक्सर चाचा जी मेरे पिताजी से कहा करते थे, जब आप फौज से रिटायर होकर आएंगे तो मैं आपका बैंड बाजे से स्वागत करूंगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो फौजी अ, आता है रिटायर होके अपनी पूरी सर्विस करके, या बीच में भी आता है, तो गांव वाले या उनके भाई या उनके रिश्तेदार अक्सर उनका गांव में आने के बाद बैंड बाजे से स्वागत करते हैं। अब चाहे वो बस से उतर रहा हो, चाहे रेलवे स्टेशन से उतर रहा हो, चाहे एयरपोर्ट से उतर रहा हो, जहां वो गांव में जिस साधन से आ रहा है उस साधन के आगे बैंड बाजा बजाना, डांस करना, नाचना गाना, तो ये सब उसको प्रोत्साहित करने, भारतीय सेना में इतना अपना योगदान देने के अवसर पर गांव वाले उसका स्वागत करते हैं, घर वाले उसका स्वागत करते हैं। तो अक्सर चाचा जी मेरे पिताजी से कहा करते थे कि जब आप भी फौज से रिटायर होकर आएंगे तो मैं आपका बैंड बाजा से स्वागत करूंगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अक्सर हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। जैसा कि मेरे चाचा जी ने कहा कि जब आप रिटायरमेंट होके आओगे तो आपका बैंड बाजा से स्वागत करेंगे, लेकिन मैंने इसमें नीचे एक लाइन लिखी है, लेकिन नियति को कुछ और भी मंजूर था। नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो क्षण बेहद ही भारी था जब हमें उन्हें भगवान के आंगन से वापस अपने आंगन में लाने की प्रार्थना करनी पड़ी। इतनी छोटी उम्र में उनका इस दुनिया से चला जाना हमारे पूरे परिवार को झकझोर कर गया। इतनी छोटी उम्र में उनका इस दुनिया से चले जाना हमारे पूरे परिवार को झकझोर कर गया। सीताराम एक जीवन 27 नंबर पेज मैंने एंड किया है, और सीताराम एक जीवन 28 नंबर पेज में स्टार्ट कर रहा हूँ। पीछे लिखा है मैंने कि इतनी छोटी उम्र में उनका इस दुनिया से चले जाना हमारे पूरे परिवार को झकझोर कर गया, खास तौर पर मेरे सीताराम चाचा जी। उस दिन जब वो गाड़ी से उतरे, उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो अपनी आंखों में आए आंसू को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भावनाएं कहाँ छुपती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो केवल पूरे घर के दुख का बोझ उठाए हुए हो। आखिर उन्हें अपना बड़ा भाई खोया था, वो भाई जो उनके लिए मार्गदर्शन भी था और सबसे करीबी दोस्त भी। चुपचाप भारी मन से वो अंतिम यात्रा में शामिल हुए, लेकिन उनके चेहरे पर छाया वो गहरा शोक, वो आज भी आंखों के सामने ताजा है। मेरी आंखों के सामने ताजा है क्योंकि वो दृश्य मैंने देखा है।
वो पल, वो दृश्य मैं तो कभी नहीं भूल सकता। ये मैंने नहीं लिखा है, मैंने लिखा है कि वो पल, वो दृश्य कभी भूलता नहीं। 3 नंबर, चाचा जी का जीवन भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उनकी यादें, उनके कर्म और उनका मुस्कुराता चेहरा हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहा है। इसी के साथ सितारा में एक जीवन का चैप्टर नंबर 6, जीवन के एजेंट, 28 नंबर पेज पे मैं एंड करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है मेरे चाचा जी, मेरे लाडले चाचा जी श्री सीताराम जी, जो कि 29 नंबर पेज पे स्टार्ट होगा। तब तक मेरे साथ बने रहिए। जय सीताराम दोस्तों।